नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम केतु ग्रह पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, अभी तक जो हमने कार्यक्रम बनाए हैं उनमें राहु और केतु, यह दो ग्रह ऐसे हैं जिन पर अधिकांश कार्यक्रम बनाए हैं और हमारा इन दोनों ग्रहों पर ही एक शोध कार्यक्रम है, क्योंकि यह दो ग्रह वह ग्रह हैं जो अचानक से किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह विस्तारवादी ग्रह हैं, जो भी करते हैं बड़ा करते हैं। फर्श से अर्श पर पहुंचाने में इनको जरा भी समय नहीं लगता। पलक झपकते ही व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है और गिराने में भी यह बिल्कुल देरी नहीं करते। गिराने में भी यह राजा को रंक बनाने में देरी नहीं करते। दोनों पाप ग्रह हैं, लेकिन जब हम दोनों का अध्ययन करते हैं तो दोनों में एक बड़ी असमानता देखने को मिलती है। राहु जहां जीवन को लग्जरी बनाते हैं, व्यक्ति को मोह माया में फंसाकर रखते हैं, चकाचौंध में फंसाकर रखते हैं और भ्रमित करते हैं, वहीं केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को इस मोह माया से दूर करते हैं। इस मोह माया से बिल्कुल ही दूर करने का प्रयास केतु करते हैं। केतु अलगाव पैदा करते हैं, केतु वैराग्य पैदा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु शुभ है और अच्छी स्थिति में है, तब वह व्यक्ति रिश्ते नातों से, दोस्ती से, संबंधों से, भीड़ भाड़ के क्षेत्र से बिल्कुल अलग जाकर एकांत में रहना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति घर बार भी छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति साधु या महात्मा भी बन जाता है। यह दोनों में एक विशेष अंतर है कि जहां राहु व्यक्ति को मोह माया में फंसाकर रखते हैं, वहीं केतु इस मोह माया से दूर व्यक्ति को ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए केतु मोक्ष का कारक माना गया है। इसी केतु के ऊपर आज का हमारा विस्तार से अध्ययन है। यदि यह केतु किसी ग्रह के साथ युति कर लेते हैं, तब कैसा प्रभाव देते हैं? केतु की सूर्य के साथ युति क्या प्रभाव देती है? क्योंकि हमने देखा कि केतु जब भी किसी ग्रह के साथ युति करते हैं तो अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। उनके प्रभाव में अत्यंत विशेषता देखने को मिलती है। और जब सूर्य और केतु की बात आती है तो यह युति अत्यंत ही विशेष होती है। हमने कई कुंडलियों में अध्ययन किया, जिन कुंडलियों में सूर्य और केतु की युति थी, उन कुंडलियों में वह व्यक्ति हमें अत्यंत ही विशेष मिला और वह व्यक्ति उन ऊंचाइयों पर पहुंचा जहां पर कभी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी ही एक कुंडली हमारे सामने है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। जब हमने श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया, तब हमने पाया कि इनकी कुंडली जो वृश्चिक लग्न की है, इसमें एकादश भाव में सूर्य और केतु की युति देखने को मिली। अत्यंत विशेष युति है और इस युति का ही प्रभाव है कि आज प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रथम नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और देश के ही नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। अब यह क्यों है? इस युति के कारण ही यह प्रभाव हमें देखने को मिला। अब सूर्य और केतु की युति की बात करें तो केतु वैराग्य पैदा करते हैं, वैरक्ति पैदा करते हैं और मोह माया से दूर जातक को ले जाने का प्रयास करते हैं। यह मोक्ष के कारक हैं, जातक को मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसित कर देते हैं, उसके अंदर अंदर से रुचि पैदा कर देते हैं। क्योंकि केतु कोई भी कार्य करवाते हैं वह अपनी भावनाओं से जुड़ा होता है। केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास केवल दिल। तो इसीलिए इनके जो भी कार्य होते हैं वह भावनाओं से जुड़े होते हैं। इसी कारण से इनके कार्यों में अत्यंत गहरी सोच देखने को मिलती है। व्यक्ति मन से सोचता है और
अंदर तक सोचता है, उस व्यक्ति के अंदर अंतर ज्ञान देखने को मिलता है। अब सूर्य के साथ युति की बात करें तो सूर्य क्या है? सूर्य पिता है, सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा है। सूर्य से ही हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है। यदि सूर्य नहीं होते तो हमारा जीवन भी पृथ्वी पर नहीं होता। जीव की उत्पत्ति का कारक सूर्य है। सूर्य ही हमें ऊर्जा देते हैं, सूर्य ही हमें रोशनी देते हैं, सूर्य के ही प्रकाश से हर ग्रह प्रकाशवान है। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य राजा हैं, सूर्य राज सरकार है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और केतु की युति हो जाती है वह व्यक्ति बड़ा ही अद्भुत होता है, क्योंकि सूर्य राजा है, राज सरकार है। तो जब सूर्य की युति केतु के साथ हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने आप को, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और केतु की युति है, वह व्यक्ति अपने आप को राजा के समान समझता है और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करता है। हमारी कुंडली के अंदर केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 10वां भाव और 7वां भाव, यह केंद्र भाव होते हैं। और हमारी कुंडली के तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव, यदि इन भावों में सूर्य और केतु की युति देखने को मिलती है तब वह व्यक्ति अत्यंत ही विशेष होता है और किसी बड़े पद को प्राप्त करता है। जिस पद पर वह राजा के समान व्यवहार कर सके ऐसा पद प्राप्त करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में हमने यह युति देखी वह व्यक्ति अत्यंत ही विशेष मिले और राजा के समान कार्य करने वाले मिले। या तो वह व्यक्ति राजनेता बने या फिर वह व्यक्ति राज्य सरकार में उच्च पदों को प्राप्त हुए। उस व्यक्ति को राज्य सरकार में उच्च पद प्राप्त हुआ। तो जब यह युति देखने को मिलती है तब व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जब हमने यह योग देखा, यह योग एकादश भाव में है, तब हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजा के समान हैं, राजा हैं और राजा के साथ साथ वह एक महात्मा भी है। सूर्य के कारण उन्होंने राजा के समान अपना जीवन व्यतीत किया और इस समय अपना जीवन राजा के समान ही व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन केतु के कारण उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ, मोह माया से दूर केतु ने कराया। यही कारण है कि आज वह महात्मा के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मोह माया से दूर, परिवार से दूर और केवल समाज का कार्य, सामाजिक सेवा। यह केतु और सूर्य की युति का ही कमाल है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी राजा भी हैं और महात्मा भी हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और केतु की युति देखने को मिलती है वह व्यक्ति इन सभी बंधनों से दूर जाता है, इन सभी बंधनों से मुक्त होता है और गहरी सोच रखता है, जीवन के प्रति गहरी सोच रखता है। वह आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करता है। मित्रों, केतु पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनका फल है। केतु यह ज्ञान कराते हैं कि आपने पुनर्जन्म में क्या कर्म किए, क्या कर्म बाकी रह गए थे, वह कर्म इस जन्म में आपको पूर्ण करने हैं। अब जब केतु सूर्य के साथ हैं तब आपने अपने पूर्व जन्म में या तो आप पिता थे या फिर आप राज्य सरकार में थे या फिर आप कोई राजनेता थे। आपसे जो काम वहां पर अधूरे रहे वह इस जन्म में आपको पूर्ण करने हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी इस जन्म में ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। यह केतु ही ज्ञान दिलाते हैं कि आपके पुनर्जन्म में जो कर्म थे, जो अधूरे रह गए, जो आपको इस जन्म में करने हैं वह क्या है। तो यह भी हम केतु की किस ग्रह के साथ युति है उससे अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से यदि आपकी कुंडली में भी केतु की किसी ग्रह के साथ युति है या केतु की सूर्य के साथ युति है तब आप इसका विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में
फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आके दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।